स्टडी। जैन साहब, श्रीमान सबक शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ, शुरू करो। जैन साहब, क्लास आराम से कैप उतारें। क्लास स्टडी। दानी से गिनती शुरू कर। 1 2 3 4। अब 1 और 2 नंबर 1 आरएल डेट, 3 और 4 नंबर 2 आरएल डेट। बाकी क्लास की इसी तरह गिनती और ग्रुपों में बांट। क्लास आराम से बैठ जाए। दानी से नंबर 1 डेट निरीक्षण के लिए स्थान ले। किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले हथियार का निरीक्षण क्यों किया जाता है? हौलदार रविंदर परेड में आए हुए हथियार सामान की टूट फूट को चेक करने के लिए और चंदे के हादसों से बचने के लिए उस्ताद। ठीक। निरीक्षण किन किन हिस्सों पुर्जों का किया जाता है? नायक जोगिंदर फायरिंग में काम आने वाले हिस्से पुर्जे उस्ताद। ठीक। रिपोर्ट नंबर 2 का हथियार सामान। ठीक। नंबर 1 आरएल डेट। ठीक। नंबर मिले स्थान में। 84 mm रॉकेट लॉन्चर के माउंट का वजन कितना है? 800 ग्राम उस्ताद। ठीक। 9 mm सब कैलिबर एडाप्टर का वजन कितना है? 2.9 kg उस्ताद। ठीक। 84 mm रॉकेट लॉन्चर एक इन्फेंट्री सेक्शन का एंटी टैंक हथियार है। यह दिन के समय धुआं, रात के समय रोशनी देने की काबिलियत रखता है। इस हथियार पर अलग अलग प्रकार की साइट का इस्तेमाल किया जाता है। हथियार को कारगर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हर एक फायरर को साइटों के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो ताकि जरूरत पड़ने पर साइट पर मुनासिब रेंज लगा सके और अपना मुद्दा हासिल कर सके। लेकिन यह तभी संभव है जब हर एक आरएल डेट ने शांति काल के दौरान स्काटपोर्ट पर इसी तरह आले दर्जे का सिखलाई हासिल किया हो। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सबक का उद्देश्य 84 mm रॉकेट लॉन्चर का साइट लगाना और शीश लेने का तरीका सिखाना है। उद्देश्य एक बार फिर से 84 mm रॉकेट लॉन्चर का साइट लगाना, शीश लेने का तरीका सिखाना है। सबक संबंधी समान 84 mm रॉकेट लॉन्चर, साइट बैग, लॉन्चर रेस्ट, रेक्टिकल पैटर्न का मॉडल, स्लिपिंग स्केल का मॉडल, टैंक टारगेट, मिनी टारगेट, कॉम्बैट टारगेट, एचसी और इलरॉन का मॉडल, ब्लैक बोर्ड, लॉन्ग एजल के ऊपर ब्लैक बोर्ड, चौक डस्टर, पॉइंटर स्टाफ, हथियार सामान की सुरक्षा के लिए शीट ग्राउंड पर किया गया इसी प्रकार बंदोबस्त। यहाँ तक बताए गए बयान तथा कार्रवाई में क्लास का कोई सवाल नहीं। सबक तरतीबार चले, क्लास के समझ में आए। सबक को 3 भागों में पूरा किया जाएगा। भाग नंबर 1 सभी प्रकार की साइट से वाकिफ, खड़े और हरकती टारगेट का शीश लेना। नंबर 3 एचसी और इलरॉन की नोज पर रेन लगाना। भाग नंबर 1 सभी प्रकार की साइट से वाकिफ, टेलीस्कोप साइट, वजन 1.1 kg, मैग्निफिकेशन 2 गुना, फील्ड ऑफ व्यू 17 डिग्री। इससे पुर्जों के नाम आईपीस, साइट बार, प्लंजर, एलिवेशन ड्रम, डिफ्लेक्शन ड्रम, एलिवेशन ड्रम लॉकिंग स्क्रू, डिफ्लेक्शन ड्रम लॉकिंग स्क्रू, स्लिपिंग स्केल लॉकिंग स्क्रू, रेंज इंडिकेटर आर्म और ऑब्जेक्टिव ग्लास। एलिवेशन ड्रम पर 3 प्रकार के रंग दर्शाए गए हैं जो कि अलग अलग टेम्परेचर करेक्शन के लिए तापमान वाले इलाके में इस्तेमाल किए जाते हैं। लाल रंग, सफेद और नीला। जब टेम्परेचर -10 डिग्री से कम हो तो नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। जब टेम्परेचर -10 से 30 डिग्री तक हो तो सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है। जब टेम्परेचर -30 डिग्री से ज्यादा हो तो लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। रेन ड्रम की 2 पोजीशन होती है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। जब अंदर की तरफ रेन ड्रम की पोजीशन होती है तो व्हाइट रेंज स्केल हासिल होता है कि जो कि 0 से लेकर 6 तक अंक खुदे होते हैं। इसे एचईडी, टीपीटी और 9 mm ट्रेसर एमिनेशन फायर किया जाता है। जब रेन ड्रम की पोजीशन बाहर की तरफ होती है तो ग्रीन रेंज स्केल हासिल होता है जिसमें 0 से लेकर 13 तक अंक खुदे होते हैं और 700 मीटर तक हर 50 मीटर रेंज लगाने की सुविधा दी गई है। इसे एचई और स्मोक एमिनेशन फायर किया जाता है। टेलीस्कोप साइट के अंदर देखने से एक रेक्टिकल पैटर्न नजर आता है जिसे एक खाका नजर आता है जिसे रेक्टिकल पैटर्न कहते हैं, टी शेप का होता है। रेक्टिकल पैटर्न के मध्य एक खड़ी लाइन होती है जो कि खड़े टारगेट से लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। खड़े टारगेट के दाहिने और बाएं, खड़ी लाइन के दाहिने और बाएं स्क्वायर डॉट 8 किलोमीटर, छोटी खड़ी लाइन 16 किलोमीटर और बड़ी खड़ी लाइन 32 किलोमीटर टारगेट को एंगेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टेलीस्कोप साइट में क्लास का कोई सवाल नहीं तो अभी यही बताऊंगा। ओपन साइट। ओपन साइट 2 प्रकार की होती है, फ्रंट ओपन साइट और रियर ओपन साइट। फ्रंट ओपन साइट हूबहू 5.5 इंच राइफल की तरह होती है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं करना हो तो बैरल के साथ बिठा दिया जाता है। अगर इस्तेमाल करना हो तो कार्रवाई इस प्रकार से की जाती है। टेलीस्कोप साइट से शीश लेने के लिए टेलीस्कोप साइट की खड़ी लाइन का ऊपर वाले बिंदु को टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से मिलाया जाता है और टेलीस्कोप साइट के दाहिने और बाएं खड़ी लाइन होती है जो कि खड़े टारगेट पर शीश लेने के लिए, जो कि दाहिने और बाएं खड़ी लाइन के दाहिने और बाएं फोर्थ साइट में टेलीस्कोप साइट की ही तरह खड़ी लाइन के दाहिने और बाएं दोनों तरफ बड़ी लाइन होती है
जो कि हरकती टारगेट को एंगेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। खड़ी और पड़ी लाइन के बीच का फासला 8 किलोमीटर, अंदर वाला किनारा 16 किलोमीटर और बाहर वाला किनारा 32 किलोमीटर टारगेट को एंगेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रियर ओपन साइट, रियर ओपन साइट में 2 रेंज स्केल होते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अंदर की तरफ व्हाइट रेंज स्केल 0 से लेकर 5 तक अंक खुदे होते हैं और बाहर की तरफ 0 से लेकर 8 तक अंक खुदे होते हैं, जिसमें कि 850 मीटर तक रेंज लगाया जा सकता है। रियर ओपन साइट में भी एक रेंज इंडिकेटर आर्म की सुविधा दी गई, जो कि अलग अलग तापमान वाले इलाके में इस्तेमाल की जाती है। पेंडुलम साइट, पेंडुलम साइट का इस्तेमाल रात के समय एलेरॉन को फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेंडुलम साइट के मध्य एक विंडो होती है और विंडो के बीच एक हेयरलाइन होती है। जब हेयरलाइन को विंडो के मध्य वाले भाग के साथ मिलाया जाता है तो 20 डिग्री का एंगल हासिल होता है, जो कि 500 से 1800 मीटर तक रेंज हासिल होता है। जब हेयरलाइन को मध्य वाले भाग से ऊपर वाले भाग के साथ मिलाया जाता है तो 25 डिग्री के एंगल से फायर किया जाता है, जो कि 300 से 400 मीटर और 1900 से 2100 मीटर तक का रेंज हासिल होता है। से आप बोर्ड की मदद से समझे। पेंडुलम साइट या फ्लैश साइट में क्लास का कोई सवाल नहीं तो अभी बताऊंगा लुमिनस साइट अडेप्टर। नाम से जाहिर है कि अडेप्टर मीन्स ठहरावा देना। अडेप्टर और साइट में यह फर्क है कि अडेप्टर से हम एलिवेशन नहीं दे सकते, जबकि साइट से हम एलिवेशन देते हैं। लुमिनस साइट अडेप्टर का इस्तेमाल रात के समय दुश्मन के ऊपर कारगर फायर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, फ्रंट लुमिनस साइट अडेप्टर और रियर लुमिनस साइट अडेप्टर। ध्यान रहे कि टारगेट को एंगेज करते समय टारगेट एरिया में रोशनी हो। फ्रंट लुमिनस साइट अडेप्टर को ओपन साइट और रियर लुमिनस साइट अडेप्टर को रियर साइट के साथ फिट किया जाता है इस प्रकार। लुमिनस साइट अडेप्टर में क्लास का कोई सवाल नहीं तो अभी यही बताऊंगा बोर साइट अडेप्टर। नाम से जाहिर है कि बोर साइट अडेप्टर आरएल को बोर सेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, फ्रंट बोर साइट अडेप्टर और रियर बोर साइट अडेप्टर। फ्रंट बोर साइट अडेप्टर को मजल के रास्ते और रियर बोर साइट अडेप्टर को बैरल के रास्ते फिट किया जाता है। साइटों के बारे में क्लास का कोई सवाल नहीं तो अभी होगा अभ्यास। भाग नंबर 1 आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं। अभी है भाग नंबर 2, खड़े और हरकती टारगेट पर शिफ्ट लेना। खड़े टारगेट पर शिफ्ट लेने का तरीका हूबहू 5.56 साइकिल की तरह होता है। ओपन साइड से टेलीस्कोप साइड से खड़े टारगेट शिफ्ट लेने के लिए खड़े मध्य वाले खड़ी लाइन के ऊपर वाले बिंदु को टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से मिलाया जाता है, लेकिन जो बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन की मदद से आरएल को हमवार किया जाता है। रेक्टेंगल पैटर्न की बड़ी लाइन मदद से आरएल को सीधा रखें या हमवार किया जाता है। और रेंज को मालूम करें और रेंज ड्रम पर मुनासिब रेंज लगाएं। हरकती टारगेट यदि टारगेट 100 मीटर की दूरी पर है, अंजुल यदि टारगेट 100 मीटर की दूरी पर हमारी तरफ एडवांस करता हो तो इस टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से नीचे ले जाती है। यदि टारगेट 100 मीटर की दूरी पर है और नजदीक से दूसरी तरफ जा रहा है तो इस टारगेट के पॉइंट ऑफ एम से ऊपर ली जाती है। यदि टारगेट दाएं बाएं की हरकत कर रहा है तो ध्यान रहे कि रेक्टिकल पैटर्न की मदद से लीड उस तरफ की ली जाए जिस तरफ की टारगेट हरकत कर रहा है। फायरिंग के लिहाज से लीड जिस तरफ की हरकत कर रहा है। अगर बाएं से दाएं की तरफ हरकत कर रहा है या दाएं से बाएं की तरफ हरकत कर रहा है तो टारगेट का रेंज मालूम करें और रेंज ड्रम पर मुनासिब रेंज लगाएं। रफ्तार को मालूम करें। जिस तरफ से टैंक हरकत कर रहा है टेलीस्कोप साइट उसी तरफ की लीड इस्तेमाल की जाए। फायरिंग के लिहाज से लीड 3 प्रकार की होती है, 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 32 किलोमीटर। जब टारगेट के ऊपर फायर गिराया जा रहा है या टारगेट को एंगेज किया जा रहा है तो हो सकता है उस टाइम हवा का भी असर हो, तो हवा के असर को कम करने के लिए लीड टैंक टारगेट पर ली जाती है। जिस तरफ से हवा चल रही हो टैंक टारगेट की उसी तरफ की लीड ली जाती है। उदाहरण के लिए इसे आप बोर्ड की मदद से समझे। रेंज 300 मीटर, टैंक स्पीड 16 किलोमीटर, दिशा बाएं से दाएं, हवा बहुत तेज से। इसमें हवा का लीड टेबल बनता है 100, 200, 300, 400, 500 मीटर। 1, 1, 2 और 1, 2, 3। हल्की हवा, तेज हवा और बहुत तेज हवा। इसे आप बोर्ड की मदद से समझे। भाग नंबर 2 में क्लास का कोई सवाल नहीं तो अभी होगा अभ्यास। भाग नंबर 2 आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं। भाग नंबर 3 एचई और इलेरॉन की नोज पर रेंज लगाना। एचई का वजन 3.8 kg, कारगर रेंज 1000 मीटर गुण 1000 मीटर। रॉन्थ की नोज पर
0 से लेकर 12 तक अंक खुदे 1250 मीटर तक रेंज लगाया जा सकता है। हर 10 मीटर के लिए कटाव बना होता है। जब रॉन फैक्ट्री से पैक हो जाता है, रॉन की नोज पर एस लगा होता है। एचई रॉन को 3 प्रकार से फायर करते हैं, जमीन से टकराकर, तने से टकराकर और एयरब्रस्ट। जमीन से टकराकर तब जब रॉन को जमीन से टकराकर फायर किया जाता है, जमीन से टकराकर इसलिए फायर किया जाता है कि जब दुश्मन सामने मोर्चे में बैठा हो तो जमीन से टकराकर फायर किया जाता है। जब दुश्मन प्राकृतिक बनावटी आड़ के पीछे छुपा हो तो तने से टकराकर फायर किया जाता है। जब दुश्मन टूटी फूटी जमीन में छुपा हो या भारी तादाद में हमारी तरफ एडवांस करता हुआ रहा तो एयरब्रस्ट किया जाता है। जमीन से टकराकर ऐसी रॉन को जब जमीन से टकराकर फायर करना हो तो रॉन की नोज पर एस लगा होता है और साइड पर मुनासिब रेंज लगाया जाता है और शीर्ष टारगेट के मध्य में ली जाती है। इसमें इंपैक्ट फ्यूज काम करता है। तने से टकराकर एचई रॉन को तने से टकराकर फायर करने के लिए रेन ड्रम पर सही रेंज लगाया जाता है और रॉन की नोज पर 50 मीटर रेंज फालतू लगाया जाता है। 50 मीटर रेंज इसलिए फालतू लगाया जाता है क्योंकि लड़ाई के मैदान में हम टारगेट की दूरी का सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अगर 50 मीटर रेंज हमने फालतू लगाया है तो मुनासिब दूरी से 50 मीटर रेंज आगे जाकर फटेगा। अगर नहीं लगाया होता है तो हो सकता है हमने रेंज का अनुमान कम लगाया हो और राउंड हमारे ही इलाके में गिर जाए। एयरब्रस्ट अगर रेंज 500 मीटर से कम है तो रेन ड्रम पर 600 मीटर लगाया जाता है। अगर 500 मीटर है तो रेन ड्रम पर 100 मीटर यानी 700 मीटर रेंज फालतू 100 मीटर रेंज फालतू लगाया जाता है। ऐसा करने से राउंड जमीन से 6 से 9 मीटर की ऊंचाई पर फटता है। एयरबस्ट के लिए 3 राउंड तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर टारगेट 700 मीटर की दूरी पर है तो पहला राउंड 710, दूसरा 700 और तीसरा 690 मीटर रेंज लगाकर फायर किया जाता है। ऐसा करने से जमीन पर 40 बाई 20 मीटर का इलाका कवर करता है और इस टारगेट के मध्य में दी जाती है। इल रॉन की नोज पर 0 से लेकर 23 तक अंक खुदे होते हैं और रॉन की नोज पर घुमाने के लिए एक क्लिक की आती है जिसकी मदद से रॉन की नोज पर रेंज लगाया जाता है। जब रॉन फैक्ट्री से पैक होकर इस रॉन की नोज पर 2100 मीटर पर रेंज लगा होता है। रात के समय नोज को घुमाने के लिए पहला क्लिक 3 क्लिक होते हैं। पहला क्लिक 1700, दूसरा 1100, तीसरा 600। टारगेट की दूरी को मद्देनजर रखते हुए क्लिक लगाया जाता है। जब इलरॉन फायर हो जाता है तो 400 से 500 मीटर का इलाका कवर करता है। रोशनी का पूरा फायदा उठाने के लिए जमीन से 200 मीटर की ऊंचाई पर फटाया जाना चाहिए। रोशनी देने का समय 30 सेकंड है और राउंड को 2 पोजीशन से फायर किया जाता है, स्टैंडिंग और नीलिंग, और 2 डिग्री से फायर किया जाता है, 20 डिग्री और 25 डिग्री। 20 डिग्री से फायर करने पर 265 डिग्री का कल्मिनेटिंग पॉइंट बनता है और 25 डिग्री से फायर करने पर 395 से 405 मीटर का कल्मिनेटिंग पॉइंट बनता है। भाग नंबर 3 में क्लास का कोई सवाल नहीं तो अभी होगा अभ्यास। एचई और इल राउंड को किस प्रकार से फायर किया जाता है और रेंज कैसे लगाया जाता है, इसके ऊपर क्लास से अभ्यास करवाया जाए। संक्षेप शुरू की कार्रवाई क्लास की गिनती ग्रुपों में हथियार शुरू की बंदोबस्त की कार्रवाई क्लास से कराई गई। क्लास की गिनती ग्रुपों में बांट कराया गया, हथियार सामान का निरीक्षण कराया गया। दोहराई पिछले सबक से संबंधित कराई गई, पहुंच साफ और छोटी बताई गई। उद्देश्य को 2 बार दोहराया गया। सबक संबंधित सामान नीलिंग पोजीशन से एक एक करके पॉइंट किया गया। भागों में सबक को सुचारू से चलाने के लिए 3 भागों में पूरा किया। भाग नंबर 1 सभी प्रकार की साइड से वापस, भाग नंबर 2 खड़े होकर सीख लेना, भाग नंबर 3 क्लास में आप ही बताएं आपने क्या सीखा। एचई और इल राउंड की नोज पर रेंज लगाना। हमारा अगला लेसन डिफेंस में रहते हुए आरएल की और भी एक्शन में और भी हैंडलिंग करना है। क्लास पढ़कर आएगी, मैं भी पढ़कर आऊंगा। जैन साहब श्रीमान सबक समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं और क्लास को 5 मिनट ब्रेक देने की अनुमति चाहता हूं।